नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलाकांत मिश्र और आप मेरे साथ देख रहे हैं अद्वितीय ज्ञान चैनल। कल हमने समझा था कल हमने समझा था कि रीजनिंग में क्लॉक हम पढ़ रहे थे। क्लॉक में हमने 3 प्रकार के प्रश्न डिस्कस किए: दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित, कोण ज्ञात करने पर आधारित और कोण का समय ज्ञात करने पर आधारित। जिसने हमने देखा था दर्पण प्रतिबिंब में 2 प्रकार होते हैं: ऊर्ध्वाधर दर्पण या दर्पण प्रतिबिंब, क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब। हम कल देख रहे थे ऊर्ध्वाधर दर्पण या दर्पण प्रतिबिंब। इसको हमने किया था, लेकिन कल क्या हुआ था कि मेमोरी फुल हो गई थी, तो उसमें लगभग 27-28 मिनट का वीडियो था, उसमें से कुछ पार्ट कट गया है। तो इसको पहले डिस्कस करेंगे, इसके बाद आज हम क्षैतिज दर्पण जो है देखेंगे। तो इसमें जो छूटा हुआ हिस्सा था उसको हम थोड़ा इसमें डिस्कस कर लेते हैं ताकि वो जो है इसमें कवर हो जाए। जो जो हमने इसमें देखा था, वो प्रश्न हमारा था, मान लीजिए किसी घड़ी में जो 12 घंटे से बड़ा समय होता है, यानी कि अब मैं आपको बताया था कि अगर रेलवे में जाएंगे तो आपको मोस्टली देखने को मिलता है कि 12 के बाद 1 बजता है, फिर 12 के बाद जो है 13, फिर 14, 15, 16, 17 इस तरह करके 24 तक जाती है। तो हम 12 से बड़े घंटों की बात कर रहे हैं कि जब उसमें 1160 की एक ट्रिक थी तो वो 12 घंटे के लिए थी। लेकिन अगर 12 से बड़े जो है मतलब समय आ जाए, 12 बजे से बड़ा समय कुछ आ जाए, तो आप क्या करेंगे, उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। उसकी जो है कल डिस्कस किए थे, लेकिन उसका कुछ पार्ट कट गया था, तो सोचे इसी में थोड़ा कवर कर देंगे ताकि कोई समस्या ना हो। तो हम प्रश्न लिख रहे हैं, यदि किसी घड़ी में 17:30 का समय हो रहा है, तो उसे दर्पण प्रतिबिंब पर देखने पर वह क्या समय दर्शाएगी, ये हमारा प्रश्न था। ठीक है, तो जैसे हमने वहां पर देखा था कि हमारी ट्रिक थी, क्या थी, 11:60, क्योंकि वहां 12 घंटे की घड़ी थी। अभी मान लीजिए 24 घंटे की घड़ी हो गई है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम 23:60 से माइनस करेंगे। हमारी ट्रिक जो है 23:60, यानी ट्रिक हमने उसी प्रकार बनाया, बस उसमें थोड़ा बदलाव की। चूंकि 12 घंटे की थी तो 12 घंटे से हमने 1 घंटा निकाल दिया था, वो बच गया था 11, और जो 1 घंटा हमने निकाला था उसको हमने मिनट के रूप में लिख दिया था। तो इसी प्रकार हम यहाँ से, मान लीजिए 24 है, 24 घंटे की घड़ी है, इससे हमने 1 माइनस कर दिया तो ये 23 घंटे बचे, और जो हमने 1 घंटे माइनस किया उसको हम मिनट के रूप में यहाँ 60 दर्शा देते हैं। तो कहने का मतलब ये हमारी ट्रिक जो है, अगर 12 बजे से बड़ा समय आ रहा है तो हम उसको 23:60 से माइनस करेंगे। ये 17:30 है, तो हम इस 17:30 को जो है 23:60 से माइनस करेंगे। अगर 23:60 से इसको हम माइनस कर रहे हैं तो ये कितना बचेगा, 30, और ये कितना बचेगा, ये 7, यानी 7:30 का समय हो रहा है। 23 में से 17 गए तो कितना बचेगा, 7:30 का समय हो रहा है। जैसे उसमें हमने देखा था कि अगर मिनट की जगह मिनट भी हो, सेकंड भी हो जाए, मान लीजिए यहाँ पे 17:30 और 20 सेकेंड मान लीजिए हम यहाँ कर दे रहे हैं, 20 सेकेंड का समय हो रहा है, तब आप क्या करेंगे। तो जैसे वहां से हमने यहाँ से निकाला था, 60 से निकाल कर 59 किया था, जैसे उस सेम वही करना है। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये 23:60 है। ठीक है, तो 24 से हमने 1 घंटा निकाल कर 60 लिखा था, चूंकि हमको मिनट दर्शाना था। अगर हमें सेकेंड दर्शाना है तो हम 60 से 1 माइनस करेंगे, 60 से 1 माइनस करेंगे तो 60 सेकेंड हो जाएगा। 1 मिनट अगर हम माइनस कर रहे हैं 60 मिनट से, तो ये 59 बचेगा। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो इधर हम दर्शा दिए। तो हमारी जो दूसरी ट्रिक है इसी में, वो हो जाएगी 23, 59 और 60। यानी जब आप सेकंड दिया हो, ये ऊपर वाला हटा देते हैं, यानी जब सेकंड दिया हो तो हम 23, 59 और 60 से माइनस करेंगे। जैसे 17 और 30, और ये है हमारा 20 सेकेंड, 20 सेकेंड हो रहा है, इसको हम माइनस करेंगे, 40 आएगा। ये हमारा 29, उसको माइनस करेंगे, ये हमारा 7। ये है कहने का मतलब, ये हमारा कि जब 12 से बड़ा समय आ जाए तो 23:60 से घटाएंगे, सेकंड दिया तो 23:60 और 59 से घटाएंगे। यदि मान लीजिए उसी में जैसे हमने बताया था
कि यदि इसमें 12 से बड़ा समय आ गया, ना उसमें मिनट दिया हो ना सेकंड दिया हो, तब क्या करेंगे हम। मान लीजिए इसमें खाली 17 पूछ रहा है कि 17 बजे का समय हो रहा है, 17 बजे का समय हो रहा है, किसी घड़ी में 17 बजे का समय हो रहा है, तो उसे दर्पण प्रतिबिंब पर देखने पर वो क्या समय दर्शाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ना मिनट दिया हो ना सेकंड दिया हो, तो हमारी घड़ी कितने घंटे की होती, 24 घंटे की। तो बस इसको हम 24 से माइनस कर देंगे, 17 माइनस कर देंगे, ये 7 हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे जैसे मैं कल लिखा था, इसको लिख दे रहा हूं। जब 12 से बड़ा समय हो, 23 एक सेकंड, 24 पहले लिख दे रहा हूं। पहली ट्रिक हमारी है 24। जब 12 से बड़ा समय हो, जब 12 से बड़ा समय हो, बड़ा समय हो और मिनट या सेकंड न दिया गया हो, मिनट तथा सेकंड न दिया गया हो, सेकंड न दिया गया हो। ठीक, मैं बोल दे रहा हूं, लिख लीजिएगा, समझ में नहीं आ रहा। 24 से हम कम माइनस करेंगे जब 12 से बड़ा समय हो और मिनट तथा सेकंड न दिया गया हो। ठीक है, अगर इसमें मिनट सेकंड दिया गया है तो उसी प्रकार एक माइनस करके 23/60 लिखने देंगे। जो दूसरी हमारी ट्रिक है 23/60। जब 12 से बड़ा समय हो, जब 12 से बड़ा समय हो, बड़ा समय हो और मिनट दिया गया हो और घंटे के साथ, और घंटे के साथ मिनट दिया गया हो, मिनट दिया गया हो। ठीक है, मिनट दिया गया हो। इसको थोड़ा हटा देते हैं ताकि पढ़ने में जो है लिखना पड़े आसानी हो जाए। ठीक है, 23/60 से कम हम माइनस करेंगे जब 12 से बड़ा समय दिया गया हो, 12 से बड़ा समय हो और घंटे के साथ मिनट दिया गया हो। ठीक है, अब इसी प्रकार हमारी जो तीसरी टिकी सी, ये ऊर्ध्वाधर दर्पण की है। 23, 59 और 60 जो हमारी तीसरी ट्रिक है, 23, 59 और 60, 23, 59 और 60। इसके 23, 59, 60 से हम कब माइनस करेंगे जब घंटे के साथ मिनट और सेकंड दिया गया हो। जब घंटे के साथ मिनट तथा सेकंड दिया गया हो, सेकंड दिया गया हो, जब घंटे के साथ मिनट तथा सेकंड दिया गया हो। जैसे वहां पे था पहले 12 से घटाना था। ठीक है, जब अगर 12 से मतलब मिनट और सेकंड नहीं दिया गया हो तो 12 से घटाना था, फिर 11/60 से घटाना था, फिर 11, 59 और 60 से घटाना था। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ 24 से घटाना है, इसके बाद 23/60 से घटाना है और 23, 59, 60 से घटाना। इसमें दिया गया है, जो मैं बोल रहा हूँ लिख लीजिएगा। बाकी मैं आपको प्रिंटेड नोट्स इसकी मिलेगी, उसमें सारा ये कवर होगा। आप देख लीजिए, समझ लीजिएगा, लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर लिख रहे हैं तो अच्छी चीज है। जो बाकी जो मैं दूंगा उसमें सारा ही ऐड होगा, पॉइंट वाइज उसमें लिखा होगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए। अब देखिए, ये हो गया, ये हमारा, इसको हम कल का कवर किए, क्योंकि कल जो छूट गया था उसको कवर किए ताकि समस्या ना हो। इसलिए फिर अगर दूसरा वीडियो बनाते तो अच्छा रहता नहीं, इसलिए इसको कवर कर दिए। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं। चलिए इसको भी हटा देते हैं।
ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसी दर्पण प्रतिबिंब में जो हमारा दर्पण प्रतिबिंब का पार्ट था एक क्षैतिज दर्पण। अब हम आज देखेंगे क्षैतिज दर्पण। ठीक है, अभी तक जो किए वो तो कल का कवर था, आज अब देखेंगे क्षैतिज दर्पण। ऊर्ध्वाधर दर्पण के बाद हम देखेंगे आज क्षैतिज दर्पण। दर्पण पर भी होता है क्षैतिज दर्पण या जत प्रतिबिंब। अगर आपसे कहे यदि किसी घड़ी में, कल का ही प्रश्न लेते हैं ताकि समझ में आए, प्रश्न ले रहे हैं यदि किसी घड़ी में 2:40 का समय हो रहा है, समय हो रहा है तो उसे क्षैतिज दर्पण में देखने पर वह क्या समय दर्शाएगी। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। अब हम इसको क्षैतिज दर्पण समझते हैं, क्षैतिज दर्पण है क्या। ठीक है, मान लीजिए हमारी घड़ी है। ठीक है, क्षैतिज, अब ये हमारी क्षैतिज रेखा है। क्षैतिज रेखा मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं अंग्रेजी में। ये हमारा दर्पण लगा हुआ है। ठीक है, कल हमने ऊर्ध्वाधर पढ़ा था, आज हम देख रहे हैं क्षैतिज दर्पण। और इसका, इस घड़ी में अगर 2:40 हो रहे हैं तो इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, ये क्षैतिज दर्पण में देखने पर क्या होगा। ये क्षैतिज दर्पण का है या जल प्रतिबिंब का है, बात एक ही है। ठीक है, और ऊर्ध्वाधर पर, उसमें जो ऊर्ध्वाधर पर में था, अगर ऊर्ध्वाधर पर कहता है, दर्पण प्रतिबिंब कहता है, तो बात एक ही है। ठीक है, तो ये क्षैतिज दर्पण यहाँ पे हमने मेंशन किया है, तो जल प्रतिबिंब क्षैतिज दर्पण, बात एक ही है। ठीक है, तो इसका क्षैतिज दर्पण में क्या प्रतिबिंब बनेगा ये हम देखते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। कॉन्सेप्ट इसका ये है कि यदि ये घड़ी है, ठीक है, इसको घड़ी बना दे रहे हैं, समय भी इसमें दर्शा दे रहे हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ठीक है, ये घड़ी है। अब ऊर्ध्वाधर दर्पण में क्या था कि इसके बीच से पार्ट कर दिया जाता तो ये लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाता है। तो ऊर्ध्वाधर दर्पण का सेम उल्टा होता है। इसमें क्या होगा कि ऊपर का नीचे हो जाएगा, इसको हम 20 से ऐसे बांटेंगे। ठीक है, ऊपर का नीचे हो जाएगा और नीचे का ऊपर हो जाएगा, बाएं दाएं कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, वहां पे क्या था कि बायां दायां हो जाता, दायां बायां हो जाता, ऊपर नीचे कोई परिवर्तन नहीं होता था ऊर्ध्वाधर दर्पण में। लेकिन क्षैतिज दर्पण में क्या होता है, ऊपर का नीचे हो जाता है और नीचे का ऊपर हो जाता है। दायां जो है बाएं तरफ कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना बाएं का कोई परिवर्तन, मतलब दाएं बाएं में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऊपर नीचे और नीचे ऊपर ये परिवर्तन होगा इसका। ठीक है, अब हम देखते हैं 2:40 का समय हो रहा है। ठीक है, अच्छा मान लीजिए पलटेगा कैसे, इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये है, देखिए 20 से हमने इसको पार्ट कर दिया। अब ये नीचे आएगा, ये ऊपर होगा, जो जितना नजदीक है वो नजदीक बनेगा और जो जितना दूर है वो दूर बनेगा। ठीक है, अब हम देखें कि अगर ये ऊपर है और यहाँ पे 1 बज रहा है, ये 1 बज रहा है यहाँ पे, तो ये नीचे क्या बजेगा, नीचे हम देखेंगे कि 6 से ये 12 से कितना दूर है, 1, तो भाई राइट है तो राइट ही रहेगा, तो ये बजेगा 5। नीचे कितना बजेगा 5। अगर ऊपर 1 है तो नीचे कितना बजेगा 5। अगर ये ऊपर 2 है तो नीचे कितना बजेगा 4, क्योंकि राइट साइड ही बजेगा। ठीक है ना, और बाकी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऊपर का नीचे हो जाएगा बस। अगर ऊपर 1 है तो नीचे कितना बजेगा 5। अगर ऊपर 2 है तो नीचे कितना बजेगा 4। ठीक है, अगर इधर मान लीजिए, अगर इधर ये जो है लेफ्ट साइड में 11 बज रहा है तो नीचे क्या बजेगा 7, क्योंकि 12 से 1 दूर है तो 6 से 1 दूर है। अब इधर हम देखें, अगर ये 10 इधर बज रहा है तो इधर ये क्या बजेगा, इधर ये बजेगा 8। ठीक है, अब बचा 9 और 3, तो जब 9, 3 अगर ये बीच में आ गया है, अब बाएं दाएं कोई परिवर्तन होना नहीं, 9, 3 बीच में आ गया तो ये पलट जरूर सकता है, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ रहा है कि यदि किसी घड़ी में
9 बजे का समय हो रहा है तो उसका क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो 9 का 9 ही होगा। यदि पूछ रहा है 3 का क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो 3 का 3 ही होगा। या जल प्रतिबिंब पूछे, क्षैतिज दर्पण पूछे, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ एक ही चीज है। या पूछ ले 9 बजे का जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो 9 ही होगा। 3 बजे का जल प्रतिबिंब क्या होगा, 3 होगा। जैसे हमने उसमें देखा था कि ऊर्ध्वाधर दर्पण में कि 12 का 12 होता था, 6 का 6 होता था, तो क्षैतिज दर्पण में 9 का 9 होगा और 3 का 3 होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम 2:40 का समय इसमें दर्शाते हैं और इसके बाद इसको देखते हैं कितना बज रहा है। नंबरिंग कर ले रहे हैं, 1 2 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें भी नंबरिंग करेंगे, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये नंबरिंग हो गई। अब हमें देखना है, इसमें बजाना है इस घड़ी में 2:40। तो अगर 2:40 बजाएं तो ये 2 है, ठीक है, यह हल्का 3 से ऊपर रहेगी। ये घंटे की सुई है। मिनट्स की सुई अगर 40 कह रहा है तो मिनट की सुई ये सेंट्रल पॉइंट से 8 में आएगी। ठीक है, अब हमने कहा है कि ऊपर का नीचे हो जाएगा और नीचे का ऊपर हो जाएगा। ठीक है, ये बीच से हमारी रेखा है 9, ये 3 को जो ये 2 पार्ट में इसको बांट रही है। ठीक है, तो अब देख रहे हैं इसके हम बज रहा है 2, 3 से हल्का ऊपर है, 2 से नीचे है, क्योंकि 2:40 का समय हो रहा है। ये बाईं तरफ है तो बाईं तरफ ही रहेगा। ठीक है, लेकिन नीचे दाईं तरफ है तो दाईं तरफ ही रहेगा भाई। ये है, इस तरह हम खड़े हुए हैं तो हमारा दाया हुआ, ये बाया हुआ, तो दाईं तरफ हमारी घंटे की सुई है तो दाईं तरफ ही रहेगी, लेकिन नीचे चली आएगी पलट कर। तो यहाँ पे ये कितना बज रहा है, 1 2 और 2.5। तो यहाँ से हम 6 से कितना हटा देंगे इसको, 1 5 और 4, और 4 के ऊपर कुछ ऐसे बजाएंगे इसको। ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है, कुछ ऐसे रहेगी। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इसको ऊपर से हमको नीचे लाना है, तो 12 से कितना दूर है, लगभग 2.5 के आसपास है, थोड़ा हल्का ज्यादा है। तो हम 6 से इसको किधर इतना बजाएंगे, 2.5 के आसपास, तो ये कुछ ऐसी हमारी बजेगी, ऐसा कुछ समय होगा। इधर क्या है, ये 8 है, जो कि ये बाईं तरफ है, तो इसको हम ऊपर लेके बाईं तरफ जाएंगे। तो हमने आपको बताया था कि जब 8 बजे का समय हो रहा हो तो यहाँ पर कितना बजेगा, अगर 10 बज रहा है तो यहाँ 8 बजेगा। तो अगर यहाँ पे 8 बज रहा है तो ऊपर हम लेके जाएंगे तो ये 10 बजेगा, ये कुछ ऐसे होगा। ठीक है, क्योंकि ये बाईं तरफ है तो इसको हम बाईं तरफ ऊपर लेके जाएंगे। तो अगर हम देखते हैं कि ये 12 से कितना दूर है, तो 1 2 कितना, 1 2 1 2 3 4, तो हम इसको 6 से कितने दूर करेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे बजेगा, यानी कि 3:50 का समय हो रहा है, 3:50 का समय हो रहा है। भाई ये कितना है, ये 3 के नीचे है, लेकिन मिनट की सुई हमारी 10 में है, तो ये 3:50 का समय हो रहा है। लेकिन एग्जाम में तो हम इसको बनाएंगे तो बड़ा हमारा समय लगेगी, इसलिए कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है और ट्रिक का यूज करना, जो मैंने कल ही बोला था कि कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है और ट्रिक का यूज करना भी बहुत जरूरी है। तो इसका आंसर हम ज्यादा से ज्यादा 3 सेकंड के अंदर निकालते हैं। देखिए ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक क्या है। दो यहाँ पे क्या है, 3:50। ठीक है, अब हमारी ट्रिक ये है कि यदि कोई भी समय दिया हो, ठीक है, कोई भी समय दिया हो, क्षैतिज दर्पण का कोई भी समय दिया हो, ट्रिक हमारी है 7:30। ठीक, 7:30 हमारी ट्रिक है। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 7:30 हमारी ट्रिक है। ठीक है, 7:30 से क्या करना, वहां पे माइनस कर रहे थे, यहाँ पे माइनस नहीं करना, यहाँ पर कमी देखनी है। कोई भी समय दिया गया हो, कोई भी समय दिया हो, क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब पूछा गया हो, तो 7:30 लिखना है। इसके बाद जो भी समय दिया गया है उसको यहाँ पे लिख देना है। 2:40 दिया गया है, ठीक है, 7:30 दिया गया है, तो इसको अगर एक घंटे में हम देखें, 12 और 24 से कमी देखेंगे। कमी देखना है, कमी कैसे देंगे भी 3-4 जैसे प्रैक्टिस करेंगे हमारा जो है मतलब कोई समस्या नहीं होगी। थोड़ा थोड़ा समझने में दिक्कत होगी क्योंकि कमी देखना है, तो जैसे हम 2-4 प्रश्न करेंगे समझ में आ जाएगा। अभी इसको देखिए आप, यह कितना हुआ, 7 9। अगर घंटे में हम देखें तो इसको जोड़ देना है, 7 9 को जोड़कर
12 और 24 से कमी देखनी है। अगर 12 से ऊपर निकल जा रहा है, इसको जैसे मान लीजिए हम जोड़े 7 9, तो 12 के अंदर है तो 12 से कमी देखनी है, तो 9 3 12 3 कम है, ठीक है। अगर यही हो जाता 14 हो जाता तो आप क्या करते, 14 हो जाता तब आपको 24 से देखना था। मिनट में क्या करना है, अगर 30 40 70 हो गया, ठीक है, अगर 70 है तो 120 से देखना है। कहने का मतलब कि घंटे में 12 और 24 से कमी देखना है, मिनट में 60 और 120 से कमी देखना है, ठीक है। ट्रिक अभी मैं लिख दूंगा, क्योंकि मिनट अगर 60 से ऊपर हो जाता है तो 120 से 120 से कमी देखेंगे, अब घंटे अगर 12 से कमी 12 से ऊपर हो जाता है 24 से देखेंगे। तो इसको हम देखते हैं 7 2 9, ठीक है, ये 9 हुआ। अब 9 में हमें जोड़ना है, कितना जोड़ें कि 12 हो जाए, कितना कम है 9 में, तो ये 3 कम है, 9 3 12 होता है, 3 लिख दिए। अब ये क्या है 40 30 70, क्योंकि 60 से ऊपर निकल गया तो हम इसको 120 से माइनस करेंगे। 120 में मतलब कितना कम है, कितना जोड़ दी इसमें कि 120 हो जाए। 40 30 70 कितना जोड़ दे कि 120 मिनट ये हो जाए। तो 70 50, अगर हम इसमें 50 जोड़ दे रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 120। तो बस ये हमारी ट्रिक है। आप देखिए 350 यहाँ पे आए, 350 यहाँ पे आए। ट्रिक एक और है, इसको कहते हैं 17 90 कहते हैं, 18 50 भी कहते हैं, पर उसमें आंसर सही आता नहीं। कभी कभी 1 घंटा माइनस करना पड़ता है, कभी 1 घंटा प्लस करना पड़ता है। ये ट्रिक एकदम ओके, इसको आप कहीं भी लगाएंगे एकदम सर्तिया है, समझ लीजिए। आप लगाइए, आंसर लीजिए, बस थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे अलग ट्रिक है। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 7:30, ट्रिक हमारी 7:30 है, ठीक है। अब इसमें हम लिख क्या दें कि इसमें कमी देखना है, घंटों में 12 और 24, 12 और 24 से, तथा मिनटों में, तथा मिनट में 60 और 120 से कमी देखनी है, ठीक है। 60 और 120 से कमी देखनी है। कहने का मतलब ये है कि घंटे में है 12 और 24 से कमी देखनी है, मिनट में 60 और 120 से कमी देखनी है, ठीक है। चलिए अब देखिए, मान लीजिए यहां पर हो रहा है 10:10 का समय, इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। यहीं पे हो रहा है 10:10 का समय। यदि किसी घड़ी में 10:10 का समय हो रहा है तो उसे क्षैतिज दर्पण देखने पर वह क्या समय दर्शाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो गया है, हमारी ट्रिक तो 7:30 ही है, ठीक है। हमारी ट्रिक है 7:30, हमने 7:30 लिखा। इसके बाद हम यहाँ 10 लिखेंगे, 10 और ये 10 लिख दिए। अब देखिए ये हमारा 17 हो गया, क्योंकि 12 से ज्यादा हो गया। तो 24 में अगर हम कितना जोड़ दें 17 में कि 24 हो जाए, तो 17 में अगर हम 7 जोड़ दें तो 24 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7। ये हमारा 30 और ये 30 10 40 हो गया, ठीक है। 40 में हम कितना जोड़ दें कि 60 हो जाए, क्योंकि ये 60 से ऊपर तो है नहीं, 60 से कम है, तो हम कितना जोड़ दें कि 60 हो जाए। इसमें हम कितना जोड़ दें कि 20, तो 7:20 का समय होगा हमारा, ठीक है। फिर देखिए प्रश्न, कुल मिला के जोड़ना है, बस आपको कमी देखनी है, इसको जोड़ देना है, कमी देखनी है। अगर 12 से ऊपर तो 24 से कमी देख लीजिए घंटों में। मिनट में क्या है, अगर 60 से कमी 60 से ज्यादा है तो 120 से देख लीजिए, 60 से कम है तो 60 में देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आप मान लीजिए है कि 11:20 का समय हो रहा है, 11:20 का समय हो रहा है। ट्रिक हमारी 7:30 ही है, आप देखिए ट्रिक हमारी 7:30 ही है। 7:30 और 11:20 का समय हो रहा है, इसको हम जोड़ेंगे, फिर इसके बाद कमी देखेंगे। ये हमारा हो गया 18, ठीक है। 18, चूंकि 12 से बड़ा समय है तो इसमें 24 से कमी देखेंगे। तो इसमें कितना कम है 24 में, तो ये 18 11 7 18, यानी कि 6 कम है, 24 6 जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा। यहाँ 30 20 50 हो गया, यानी 60 से नीचे है तो 60 से कितना कम है, ये कम है 10, यानी 6 10 का समय होगा, ठीक है। अब यहीं पे मान लीजिए 11 जो है, यहीं पे अगर मिनट में मान लीजिए हम कर देते हैं 11:50, 11:50 का समय हो रहा है, ठीक है। 11:50 का समय हो रहा है, तब क्या होगा देखिए, 7:30
ये 50 30 80 हो गया, क्योंकि 80 60 मिनट से ऊपर है तो इसको हम किससे कमी देखेंगे, 120 से। तो 80 कितना कम है, 40। अब ये हमारा वही को वही रहेगा 6। ठीक है, ये कहने का मतलब है कि अगर आपको देखना है, अगर 12 से कम है घंटों में आपको 12 और 24 से कमी देखनी, 60 और मिनटों में 60 और 120 से कमी देखनी। एक दो प्रश्न और कर लीजिए। 3:40 का समय, 3:40 का समय। ट्रिक हमारी 7:30 ही है, ट्रिक हमारी 7:30 रहेगी। क्षैतिज दर्पण में ट्रिक हमारी 7:30 ही है। बस यही देखना है, घंटों में 12 और 24 से कमी देखना है, मिनटों में 60 और 120 से कमी देखना है। 3:40 का समय हो रहा है, 3:40 का समय हो रहा है। तो अगर इसको हम देखें 7 3 10 यानी 12 में 2 कम है, 2 लिख देंगे। इधर देखें हम तो 40 30 70, चूंकि 60 से ऊपर हो गया इसलिए हम 120 इसमें कमी देखेंगे। तो 70 30 यानी कि 50, 120 हो गया, 2:50 का समय हो रहा है। ठीक है, और देख लीजिए 11:50 का समय देख लीजिए, 11:35 कर लीजिए इसको, 11:35 का समय देख लीजिए। इसमें ट्रिक हमारी 7:30 ही रहेगी, 11:35। ठीक है, अगर इस 11:35 करते हैं तो वही हमने बताया कि 6 ही होगा, 24 से कमी देखेंगे। ये 35 65 हो गया, यानी कि जो है 55। भाई इसको 120 से कमी देखेंगे, ये 30 30 60 65 हो गया, यानी 55 जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा। ये 11 7 18 हो गया, 6 जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा। तो ठीक है, तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब बस ये है कि थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे, इसमें आपकी हैबिट हो जाएगी और आपको एकदम ही आसान लगने लगेगा। ठीक है, घंटे में हमें देखना है, अगर 12 से कम है तो 12 से हम देखेंगे कमी देखेंगे, 12 से ऊपर है तो 24 से देखेंगे। मिनट में यदि 60 से कम है तो 60 से कमी देखेंगे, 60 के ऊपर है तो 120 से कमी देखेंगे। ट्रिक मैंने लिख दी है, ट्रिक आपकी 7:30 है। घंटों में 12 और 24 से तथा मिनट में 60 और 120 से कमी देखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद 2-4 दिन में आपको ये इसका जो PDF मिल जाएगी, प्रिंट में सारा नोट रहेगा, पॉइंट टू वाइज रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप अभी समझ लीजिए, लिखना चाहें लिख भी लीजिए, बाकी मैं PDF आपको प्रोवाइड कराऊंगा 2-4 दिन के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब देखते हैं अगला हमारा होगा कोण ज्ञात करने पर आधारित। दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित हमारे जो भी प्रश्न थे वो हो गए। ऊर्ध्वाधर हम कल समझ लीजिए, जो छूटा था इसी वीडियो हमने सबसे पहले कवर कर दिया। इसके बाद हमने क्षैतिज दर्पण देखा है, अब हम देखेंगे कोण ज्ञात करने पर आधारित। ठीक है, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।